नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, रसोई घर में अक्सर धनिया का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक यह नहीं पता है कि धनिया पैसों को कैसे चुंबक की तरह खींचता है। तो चलिए, मैं आपको आज इसका उपाय बताने वाला हूं कि आखिर इस धनिया से आप कैसे उपाय करेंगे जिससे आपके घर में चुंबक की तरह पैसा खींचता चला आएगा। चलिए, मैं आपको एक एक उपाय बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त जरूर करिएगा। तो चलिए, मैं आपको एक एक उपाय पर बताता हूं, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखना। सारे उपाय को पहले समझना, उसके बाद ही आप लोग उपाय करना। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक साबित होता है। सभी को पता है, ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं धनिया का, जिसके इस्तेमाल से आप ग्रहों को शांत तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपके घर में धन और दौलत की कमी है, पैसा नहीं टिक रहा है, तो आप उसको भी यहां पर कर सकते हैं। यानी कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। रसोई में उपयोग किए जाने वाले कई ऐसे मसाले भी होते हैं जिनका इस्तेमाल आप उपाय के रूप में कर सकते हैं, जो कि बहुत ही चमत्कारी उपाय माने जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में धनिया का उपाय आप करते हैं या फिर इसका उपयोग करते हैं तो आपके घर में खुशहाली तो आएगी, साथ साथ संपदा भी आपके घर में आएगी। जो भी लोग धनिया का उपाय करते हैं उनके बंद किस्मत के ताले जरूर खुलते हैं और साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। देखिए, पहला उपाय है, देखिए, अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है तो आपके घर में पैसों की किल्लत बहुत ज्यादा चल रही होगी। आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा है, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, कितना भी मेहनत करो, मेहनत का पैसा आपको मिल ही नहीं रहा है और आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, तो आपको एक बारिश उपाय को करना चाहिए। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। कैसे करना है, चलिए बताते हैं। कि मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए, आने की मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको इस उपाय को शुक्रवार के दिन करना है। कौन से दिन? शुक्रवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी की मूर्ति या कुल्ले करके आना है। तो आप माता लक्ष्मी का मूर्ति लेकर आइए या फिर माता लक्ष्मी के आपको मंदिर में चले जाना है और वहीं पर आपको उस मूर्ति के सामने एक लाल कलर का कपड़ा लेकर के जाना है। आप लाल कलर का कपड़ा अगर मूर्ति के सामने बिछा देते हैं तो अच्छी बात है, या फिर आप घर में ही इस उपाय को कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी का सबसे पहले आपको एक फोटो, एक तस्वीर लगा देना है। उसके बाद उसी के सामने आपको एक लाल कलर का कपड़ा बिछा देना, ठीक है। देखो, लाल कलर का कपड़ा बिछाकर उस पर आपको धनिया लेना है। तो धनिया जो आप लेते हो, उस धनिया को आप गुना उसी लाल कलर के कपड़े पर रख देना है। उसके बाद आपको एक चांदी का सिक्का लेना है। तो अगर आपके घर में चांदी का सिक्का है तो ठीक है, तो आप चांदी का सिक्का रख सकते हैं, अन्यथा आप कोई भी सिक्का वहां पर रख सकते हैं। उसके बाद माता का को पूजा पाठ करना है, जैसे आप मां लक्ष्मी का पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं। आपको विधि विधान से पूजा पाठ कर लेना चाहिए और फिर मां की पूजा के साथ उस पोटली की भी पूजा को कर लेना है जिसमें आपने धनिया रखा है और सिक्का रखा है। उसे आपको पोटली बना लेना है। पोटली बनाने के बाद आपको पोटली का पूजा कर लेना है। इसके बाद पोटली को धन के स्थान पर या फिर आप तिजोरी में जहां पर भी आप पैसा रखते हैं, आपको वहां पर इस पोटली को रख देना है। ऐसा करने से घर के सभी सदस्यों की आर्थिक उन्नति होगी और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होगा। कहा जाता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जिसके ऊपर पड़ जाता है वह व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं होता, वह व्यक्ति धनवान बनता ही रहता है। वह कितना भी पैसा खर्च कर लें, पैसा उसका कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो आपको एक बार इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। चलिए, मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगर आपका धन बचता नहीं है, आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, पैसा आपके हाथ में नहीं टिक रहा है, बेफिजूल का पैसा आपके हाथ से खर्च हो जा रहा है, तब आपको एक बारिश उपाय को करना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। उसके बाद अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। देखिए कैसे करना है, चलिए बताते हैं। अगर आपका धन बचता नहीं है
जितना पैसा कमा रहे उतना पैसा कहीं ना कहीं आपका पैसा खर्च हो जाता है, तो आपको इस उपाय को बुधवार के दिन करना है। कौन से दिन? बुधवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। तो आपको बुधवार के दिन हरा धनिया लेना है। तो आप हरा धनिया लेकर के गौशाला जा सकते हैं, या फिर गौ माता जहां पर भी हैं, आपको वहां पर चले जाना है। अब गौ माता के पास जाने के बाद आपको जो हरा धनिया आप लिए हैं, उस हरा धनिया को आपको गौ माता को खिला देना है। अब खिलाने से आपका काम जरूर बन जाएगा। कहने का मतलब ऐसा करने से न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही साथ आपके घर में धन की स्थिति भी मजबूत होगी। पैसा आप देखोगे आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। जो पैसा आपके हाथों में आपके घर में नहीं टिकता था, अब आपके घर में आपके हाथों में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहां पर भी व्यापार करने हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको वहां पर तरक्की बहुत जल्दी मिलेगी। तो आपको एक बारिश उपाय को अवश्य करना चाहिए। अब चलिए अगला उपाय बताते हैं। देखिए, अगला उपाय यहां पर आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर आपके घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते, छोटे बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, यहां तक कि इतनी लड़ाई झगड़े हो गए हैं कि आपको वकालत तक में जाना पड़ चुका है, तो आपको एक बार इस उपाय को करना चाहिए। अगर आप इस उपाय को ध्यान से सुनकर के समझ कर के करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला। देखिए कैसे करेंगे, चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए, अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, हर वक्त यहां पर लड़ाई झगड़े का माहौल बनी रहती है, गृह क्लेश की स्थिति बनी रहती है, तो आपको इस धनिया का उपाय अवश्य करना चाहिए। धनिया का उपाय बहुत ही लाभकारी साबित होता है। बस आपको थोड़ा सा धनिया सूखा हुआ लेना है। तो आप थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया लेंगे और उसे पूर्व दिशा में रख करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ध्यान रखना, घर के पूर्व दिशा में रख करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो इससे न केवल गृह क्लेश दूर होगा, लड़ाई झगड़े ही खत्म होगा, बल्कि सभी सदस्यों के परिवारों में बीच में प्यार भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो कि जो लड़ाई झगड़े होते थे, वह लड़ाई झगड़े बंद होकर के अब आपस में लोग प्रेम मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। यह उपाय करने से परिवार के सभी सदस्यों का आपसी में तालमेल अच्छा रहेगा। इस उपाय को जब आप करेंगे, तो आप 3 से 4 दिन के अंदर इस उपाय का चमत्कार देखना शुरू कर देखेंगे। जो व्यक्ति हमेशा छोटी छोटी बातों पर नाराज होता था, लड़ाई झगड़े करते थे, अब वह नाराज नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, बल्कि आपस में प्यार, प्रेम और प्यार करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आपको यह फायदा कैसा लगा, कृपया कमेंट करें, और हाँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।